1889 ये वो साल था जब पूरी दुनिया से अंधेरे के बेताज बादशाह तमराज किल्विश का अंत होने वाला था, क्योंकि इसी साल थॉमस एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था, जिससे दुनिया में एक अलग ही क्रांति आ गई थी। और यही कारण है कि आग और पहिए के आविष्कार के अलावा बल्ब के आविष्कार को दुनिया में सबसे अच्छा माना जाता है। एक टाइम था जब 100 वाट के सूर्य बल्ब को जलाते ही घर और आंगन चमक उठता था, लेकिन धीरे धीरे जब मुर्गी से ज्यादा मसालों का खर्चा होने लगा, तब लोगों ने 100 वाट के लाल बल्ब को छोड़कर धीरे धीरे खुद को CFL और LED लाइट पे शिफ्ट कर लिया। इसीलिए आज की इस मेकिंग वीडियो में हम बारी बारी से जानेंगे कि फैक्ट्री में लाल बल्ब और LED बल्ब कैसे बनाई जाती है और क्यों इंडिया में CFL बल्ब्स भी इतने ज्यादा सक्सेस नहीं हो सके जितने कि अब LED बल्ब्स हो रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो की शुरुआत करते हैं LED बल्ब के मेकिंग से। LED बल्ब बनाने की शुरुआत ऑटोमेटिक मशीन की मदद से ग्रीन कलर के सर्किट बोर्ड से होती है। वैसे मशीन के सभी पार्ट्स एक दूसरे के बिना आधे अधूरे होते हैं, लेकिन सर्किट बोर्ड किसी भी मशीन की जान होती है। एक बार सर्किट बोर्ड के तैयार हो जाने के बाद उसमें छोटे छोटे 15 LED बल्ब को SMT यानी सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी की मदद से जोड़ा जाता है, जिसकी टोटल पावर सिर्फ 30 वाट होती है। LED को सर्किट बोर्ड में फिक्स करने के बाद अब बारी आती है PCB ड्राइवर यानी कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड की, जो AC करंट को DC करंट में बदलता है। अगर PCB ड्राइवर नहीं लगाया गया तो LED बल्ब सिर्फ एक जिंदा लाश की तरह होगी। स्क्रीन पे दिख रहे इन PCB ड्राइवर को बाद में छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर सभी LED बल्ब के बॉटम हाउसिंग यानी कि बल्ब के सबसे नीचे वाले हिस्से में हाथों की मदद से ही जोड़ा जाता है। इसके बाद एक दूसरे मशीन में एल्यूमिनियम से बने हीट सील को तैयार किया जाता है, जो कि PCB को ढकने का काम करती है, जो सर्किट बोर्ड की हीट को बाहर आने से रोकती है। सभी LED बल्ब में ऑटोमेटिक मशीन की मदद से ही हीट सील को जोड़ा जाता है। तब जाके काम शुरू होता है LED को उसके आउटर फ्रेम से जोड़ने का, जिसे फिर से एक रोबोटिक हैंड की मदद से ही किया जाता है। अब मशीन बल्ब को उठाकर नेक्स्ट स्टेप के लिए उल्टा करके रख दी जाती है, ताकि मशीन बल्ब में लैंप होल्डर फिक्स कर सके। होल्डर फिक्स करने से पहले वर्कर हाथों से ही LED के वायर को सीधा करते हैं, जिसके बाद मशीन खुद ब खुद LED में होल्डर लगा देती है। होल्डर लगाने के बाद जब बल्ब अपने सफर में आगे बढ़ते हैं तो एक रोबोट होल्डर के ऊपर लगे एक्स्ट्रा वायर को काट देता है और दूसरा रोबोट उसी जगह सोल्डिंग करके होल्डर को फिक्स करके उसे दूसरी मशीन के पास भेज देता है, जहां एक और मशीन बल्ब में डिफ्यूजर यानी बल्ब के ऊपर के गोल हिस्से लगाती है, जिसके बाद LED बल्ब अपने असली रूप में दिखने लगते हैं। डिफ्यूजर लगने के बाद LED की सेना आगे बढ़ती हुई पहुंच जाती है अपने फाइनल स्टेज के करीब यानी टेस्टिंग में, जहां एक बार फिर से एक ऑटोमेटिक मशीन इन सभी बल्ब्स की ड्यूरेबिलिटी, टेम्परेचर और लाइट की क्वालिटी चेक करने के लिए उसमें अलग अलग वॉट के करंट पास कराती है। इस टेस्ट से जो बल्ब पास हो जाते हैं उन्हें आगे भेजा जाता है, जहां सभी बल्ब्स पर कंपनी का नाम और लेबल छापा जाता है। इतने इंतजार के बाद फाइनल स्टेज में कुछ लोग काले चश्मे पहनकर ग्लो टेस्टिंग करते हैं, जिससे कोई भी खराब बल्ब गलती से भी किसी कस्टमर के पास ना पहुंच जाए। इधर एक तरफ ग्लो टेस्ट होता रहता है तो दूसरी तरफ ग्लो टेस्ट पास हुए बल्ब को बड़े बड़े कार्टन्स में पैक करके भेज दिया जाता है इंडिया के हर एक कोने में, जो करते हैं कम पैसों में घर को रोशन, वो भी बिना एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाए। LED के मेकिंग प्रोसेस को जानने के बाद अब बारी आती है 100 वॉट के बल्ब से निपटने की। इस बल्ब को बनाने के लिए सबसे पहले एक खास किस्म की रेत यानी सोडा लाइम रेत को तब तक गर्म किया जाता है जब तक कि वो रेत गर्म होकर पतले और लंबे कांच में न बदल जाए। रेत से कांच बनने के बाद उसे बल्ब के साइज में काट लिया जाता है और आगे भेज दिया जाता है, जहां उस कांच में इतनी हवा भरी जाती है कि कांच बल्ब के साइज में आ जाए। फिर एक ग्लास कटर की मदद से बल्ब के एक्स्ट्रा कांच को काट कर अलग कर दिया जाता है और बचे हुए कांच से बनाया जाता है बल्ब का फिलामेंट यानी बल्ब के बीचों बीच लगने वाला वो छोटा सा शीशा, जिसमें लगने वाले फ्यूज, टंगस्टन और कॉपर की 2 तारों को भी हाथों हाथ तैयार कर लिया जाता है। और जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि कैसे गजब तरीके से एक ऑटोमेटिक मशीन इन सभी तारों को बल्ब में सेट कर रही है। बल्ब में तार सेट होने के बाद अब एक बार फिर से ग्लास कटर फिलामेंट से एक्स्ट्रा कांच को काट कर हटा कर देता है, लेकिन एक छोटा सा छेद छोड़ देता है। अगले स्टेप में उसी छेद से बल्ब के अंदर की नॉर्मल हवा को निकालकर उसमें भर दी जाती है आर्गन गैस।
ये वही गैस है जिसे जैसे ही बिजली की मदद से गर्मी दी जाती है तो वो चार्ज होकर आपस में इतनी तेजी से टकराती है कि जलने लगती है और बल्ब अंधेरे को मिटा देता है। बल्ब में आर्गन गैस भरने के बाद उसे झटपट सील कर दिया जाता है ताकि गैस बाहर ना निकल सके। लेकिन सील करने के टाइम इस बात का खास ख्याल रखा जाता है कि बल्ब के बाहर की ओर तार निकला रहे, जिससे कि बल्ब को होल्डर में लगाने के बाद भी उसे करंट मिल सके। इतने सारे प्रोसेस होने के बाद जब बल्ब में एक ऑटोमेटिक मशीन की मदद से होल्डर को जोड़ दिया है और निकले हुए एक्स्ट्रा तार को काट कर उसे सोल्डिंग करके होल्डर को मजबूत बनाया जाता है। अब सभी बल्ब को मशीन की मदद से चेक करके उस पे अपनी कंपनी का लेबल लगाने के बाद उसे पैक करके भेज दिया जाता है आपके घर से तमराज किल्विश यानी अंधेरे को दूर करने के लिए। अब कम शब्दों में बात करें कि क्यों एलईडी बल्ब इतनी जल्दी मार्केट में ऊंचाइयां छूने लगी, तो आपको बता दें कि लाल वाले बल्ब लगभग 100 वाट के होते थे, जिसे जलाने पे इतना बिल आने लगा था जिसे भरना हर किसी के बस की बात नहीं थी। लेकिन CFL बल्ब मार्केट में आने से बिजली का बिल तो कम हुआ, लेकिन इतना भी नहीं कि आम जनता उससे खुश हो सके। पर बीते कुछ सालों में जैसे ही LED के इस्तेमाल से बिल गिरना शुरू हुआ, जिससे लोगों को LED बल्ब अपनी गर्लफ्रेंड की तरह भाने लगे और LED बल्ब मार्केट में सक्सेस होता गया। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर कर दें। अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।